बड़ी खबर आपको सहरसा से दिखाते हैं, जहां ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में हुई संदिग्ध मौत के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रिंस यादव की मौत के बाद उनके पैतृक गांव धमसेना में शोक का माहौल है। परिवार गहरे सदमे में है और इसी बीच बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू धमसेना गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। इस दौरान उन्होंने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। नीरज कुमार बबलू ने फैजल खान पर निशाना भी साधा, कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि फैजल खान बहुरूपिया है और इसका पाकिस्तान और नेपाल से संपर्क है। आतंकवाद से भी जुड़े होने का आरोप लगाया है। बड़ा सवाल कि नीरज कुमार बबलू ने जो आरोप लगाए हैं उसके कुछ सबूत भी हैं या इन आरोपों में किस हद तक सच्चाई है। समझते हैं कि जो खान सर लोग कहा करता है ना, मैं पहले भी बोला हूँ, ये खनमा फ्रॉड है। ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने के लिए आया है। इसके परिजन, इसके परिवार के लोग कहे हैं कि ये फ्रॉड है, फर्जी है, कोई टीचर नहीं है। लगातार हम पहले भी बोले हैं कि फर्जीगिरी करता है। और रोशन आनंद जो है जेन्युइन टीचर रहा है, पढ़ाने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है। तो हमने पहले भी कहा था कि घटना की जांच हो, और अभी भी कह रहे हैं कि जो वहाँ की घटना है गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए, जो फायरिंग हुआ है। और दूसरी तरफ जो बड़ी घटना घट गई, जो उनके परिवार के सदस्य छोटे भाई का डेथ हो गया है नेपाल में, ये भी कहीं न कहीं बड़ा साजिश का हिस्सा है। ये फैजल है कि अफजल है, कोई ठीक नहीं। इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है। ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूँ, एक नंबर का एक खनमा बदमाश है, सब कुछ चीट करने का काम करता है। दो चार डायलॉग बोल करके लोगों को प्रभावित करने का, बिहार के छात्रों को प्रभावित करने का कोशिश। तो एक तरफ बिहार में अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को चेतावनी दे दी है। कैमूर में सीएम ने कहा कि उन्होंने पुलिस को साफ निर्देश दिया है कि राज्य में जो भी अपराधी है उसे पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि वो बिहार छोड़कर चला जाए, इसी में उसकी भलाई है। और अगर अपराधी बिहार में रहकर अपराध करता है तो पुलिस के लिए चैलेंज माना जाएगा और ऐसे अपराधियों को पुलिस 48 घंटे के भीतर जवाब देगी। हम अपराधियों को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि जनता ने बिहार में सुशासन के लिए हमें यहां बिठाया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सुरक्षा को लेकर भी भरोसा दिलाया। कहा उनका भाई सम्राट चौधरी जब तक है उनके खिलाफ अपराध होगा तो पुलिस 48 घंटे में जवाब देगी। पुलिस को कहा कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा। और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी। सर, हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम छोड़ेंगे तो जनता हमें माफ नहीं कर सकती है। जनता ने सुशासन के लिए हमें यहां बैठाया, अपराध मुक्त बिहार बनाना है। नीतीश जी ने कई कानून बनाकर स्पीडी ट्रायल चलाकर लोगों को जेल के अंदर डाला है। अपराधी जो करेंगे और अपराध करने वाले को अपराध के श्रेणी में ही समझा जाएगा। इसलिए साथियों, मैं एकदम आश्वस्त करता हूं, हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि कल तक मोदी जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे, नीतीश कुमार जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे। आज हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं, ये आपका भाई बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब तक है, जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी। साथ तो कैमूर में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर में शामिल हुए और इस मौके पर सीएम ने कहा कि सहयोग शिविर के करीब 1 महीने पूरे होने को हैं और 1 महीने में कुल 3,03,678 आवेदन आए, जिसमें 2,61,628 आवेदन का निष्पादन हो चुका है, जो सहयोग शिविर की सफलता बताने के लिए काफी है। सीएम ने कहा कि 30 दिन का जो अल्टीमेटम अधिकारियों को दिया गया है, इसके तहत पहला नोटिस सिर्फ 2000 संबंधित अधिकारियों को दिया गया, जबकि दूसरा नोटिस सिर्फ 153 अधिकारियों को और तीसरा नोटिस सिर्फ 1 अधिकारी को देना पड़ा है।
बीजेपी से श्री अजय। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दो कार्यक्रम थे, उससे जुड़ी हुई तस्वीर, कैमूर और सिवान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से अपराधियों को चेताया, तो इसके साथ ही उन्होंने सहयोग शिविर के उपलब्धि की जानकारी भी जनता के साथ साझा की। और इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, 10 सर्कुलर आवास पर विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का सरकार को पत्र, लालू प्रसाद के लिए अलग कमरे की मांग राबड़ी देवी ने की है। नए आवास में अलग कमरा बनाए जाने की मांग राबड़ी देवी ने सरकार से की है और व्यवस्था होने के बाद ही शिफ्ट होंगी राबड़ी देवी। आपको बता दें कि 10 सर्कुलर आवास में अलग कमरा है। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर ने अलग रहने की सलाह दी है, क्योंकि राबड़ी देवी को अब 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करके 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होना है। तो उन्होंने सरकार से मांग की है कि 39 हार्डिंग रोड में भी एक कमरा लालू प्रसाद के लिए बनाया जाए। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये 39 हार्डिंग रोड की तस्वीर है। यही वो बंगला है जो राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अलॉट किया गया है। और इस बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं। टेंडर माफिया रीशु श्री से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसवीयू को रीशु श्री की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। एसवीयू की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली गई है और निगरानी की विशेष अदालत ने एसवीयू को 5 दिन की रिमांड दे दी है। आपको बता दें कि एसवीयू की तरफ से 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 5 दिन की रिमांड रीशु श्री की एसवीयू को दे दी है। किंग पिंग रीशु श्री को रिमांड पर लेने को लेकर के एसवीयू ने पटना के विशेष निगरानी की कोर्ट में जो है अर्जी लगाई थी और 7 दिनों का रिमांड जो है वो डिमांड किया था। कोर्ट ने जो है दोनों पक्ष के वकीलों की बात सुनने के बाद रीशु श्री को 5 दिनों के लिए एसपी को रिमांड पर सौंप दिया है और इस आशय के जो आदेश पत्र हैं वो पटना बेउर जेल जो है उनके जेल अधीक्षक को भेज दिया गया है। 5 दिनों तक रीशु श्री से जो है एसपी के अधिकारी जो हैं पूछताछ करेंगे और बताते चलें कि इस पूछताछ के दौरान 100 सवाल जो है वो एसबीयू के अधिकारी जो है उनका जवाब रीशु श्री से लेना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि ये पूरा सिंडिकेट कैसे खड़ा किया, किन किन अधिकारियों का जो है सह प्राप्त हुआ, जिन अधिकारियों के बारे में जानकारी मिली है उससे कैसे संबंध आपने बनाए, जो अपने बिल को क्लियरेंस कराने के लिए अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कराया, उस खेल में कौन कौन से लोग शामिल थे, साथ ही साथ जो अपनी पत्नी और दूसरे सहयोगियों के नाम से जो आपने कंपनी खड़ा किया उसके पीछे की मोटिव क्या थी, कितने जो है अधिकारी जो है इस पूरे सिंडिकेट पे काम कर रहे हैं, तारनी दास, मुर्मुश चौधरी के साथ बाकी जो अधिकारी थे उनको किस तरह से आपने अपने जाल में फंसाया, किस तरह से उन्हें जो है कमीशन का लोभ दिया और उनसे कब से आप काम ले रहे हैं। चूँकि 2012 से लेकर के 2024 तक ये पूरा जो है टेंडर जो घोटाला है वो किया गया और इस मामले में रीशु श्री के साथ साथ संजीव हंस जो हैं उनके अलावा कई और अधिकारी जो हैं वो ईडी के जांच के दौरान जो है वो रडार पे आए। पटना जिलाधिकारी के विशेष निर्देश पर आलमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर घाट के पास जोरदार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अंचलाधिकारी की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने बुलडोजर और जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क किनारे अवैध रूप से बने 3 पक्के मकानों और कई झोपड़ियों को तोड़ दिया। इसके साथ ही सड़क किनारे बने एक मंदिर को भी सुरक्षित रूप से दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रशासन की इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। ये अतिक्रमण है जो कि पूर्व में ही जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा है जो कि BSRDC के तहत ये जो जेपी गंगा पथ के नीचे जो 4 लेन का निर्माण 4 लेन रोड जो निर्माणाधीन है उसी को चौड़ीकरण करना है। उसी में एक मंदिर महावीर मंदिर आ रही है तो उस ये जो है ये इलीगल तरीके से है जो कि रोड की ही ज़मीन में बनाए हुए थे। तो ये लोग है जो कि जो बनाए हुए थे इन लोग को नोटिस किए, इन्होंने अपने स्वयं है जो कि अपना घर खाली कर लिए हैं, सब किवारी भी हटा लिए हैं। आवाज़ है जो कि वो रिमूव किया जा रहा है क्योंकि वो मंदिर जो है वो मंदिर को पीछे करना है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं।
बड़ी खबर आपको दानापुर से दिखाते हैं, जहां 7 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दानापुर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया गया कि उनके पड़ोसी ने उनकी 7 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। आवेदन के आधार पर दानापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा अपने 7 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था अपने पड़ोसी पर, जिस संबंध में दानापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कांड के प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ घटनास्थल को संरक्षित कर FSL के द्वारा निरीक्षण करवाया जा रहा है तथा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गया जी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुलिस ने लूटकांड में फरार चल रहे 2 अपराधियों का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। दोनों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि आमस थाना क्षेत्र के बनाही मोड़ के पास 45 लाख लूट मामले में फरार चल रहे 2 अपराधी सुनील कुमार उर्फ सुजीत चौधरी और श्रवण कुमार का हाफ एनकाउंटर किया गया है। दोनों के पास से लूटे गए गहने में कुछ जेवरात भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार 27 मई को गुरुआ बाजार में जेवर दुकानदार को गोली मारकर 40 लाख के गहने और 5 लाख रुपए नगद लूट लिए थे। इसी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाकी अपराधियों की भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर गोपालगंज में भी अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया गया है। पुलिस और शराब तस्करों में मुठभेड़ की खबर है। शराब तस्कर किशन कुमार को गोली लगी है। यूपी का शराब तस्कर किशन बताया जा रहा है। सदर अस्पताल से PMCH रेफर किया गया। देसी कट्टा और गोली भी बरामद किया गया है। श्रीपुर थाने के बंशी बतरहा गांव की एक घटना है। दरअसल वाहन जांच के दौरान शराब तस्करों ने ड्यूटी पर तैनात दारोगा को कुचलने की कोशिश की। पुलिस टीम पर फायरिंग भी करने का आरोप है। इस मुठभेड़ में दारोगा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि यूपी के शराब तस्कर के जबड़े में गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर हो गई। घटना श्रीपुर थाना क्षेत्र के बंशी बतरहा गांव के पास की है। गया जी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। डुमरी जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है, जिसमें एक बंदूक, 7 कारतूस, 2 खोखा मिले हैं। एक डेटोनेटर सहित बैटरी भी मिली है। नक्सलियों ने ये हथियार छिपा कर रखे थे। लुटुआ थाना के डुमरी में CRPF और गया जी पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते हैं। अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर कार्यरत क्लर्क राजकुमार मिश्रा को निगरानी विभाग की टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जमाबंदी अनलॉक करने के नाम पर आवेदक से अवैध राशि की मांग की जा रही थी। कार्रवाई के बाद अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम आरोपी को अपने साथ लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। करवाने के संबंध में हम लोग जमीन खरीदे हैं और वो किया गया है जो 15,000 रुपया के मांग किया गया था। तो हम निगरानी में 1 हफ्ता पहले शिकायत किए थे और उसके बाद वहाँ से टीम आई, तो उसके बाद में इसको पकड़ के ले गई। 15,000 रुपया लेते समय रंगे हाथ पकड़ाया, पॉकेट में डाला था, 15,000 रुपये दिए। अंचल कार्यालय बेतिया के डाटा एंट्री ऑपरेटर परिवादी बालेश्वर कुमार के 2.5 दूर जमीन का जो ये खरीदे थे, उसका जमाबंदी खोलने का आवेदन राजेश कुमार के लिए दिया गया था और इनके द्वारा इस संदर्भ में बीच बीच में मिला जा रहा था, तो उनसे 15,000 रुपये की मांग की गई। तो ही 15,000 रुपये लेते आज। मोतिहारी में पुलिस का गजब कारनामा सामने आया है। मलाही थाना पुलिस ने वारंट किसी और के नाम पर और जेल किसी और को भेज दिया है। परिजन पुलिस को वारंटी नहीं होने का सबूत देते रह गए, लेकिन थानेदार ने किसी की नहीं सुनी और निर्दोष को दूसरे वारंटी के बदले भेज दिया जेल। दोनों के पिता का अलग नाम और अलग पंचायत में घर होने के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला मलाही थाना पुलिस का बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि उत्पाद थाना मोतिहारी के TR नंबर 2127-22 से रमेश महतो पिता रतन महतो ग्राम ममरखा मलाही के नाम से वारंट आया था। मलाही पुलिस ने शनिवार को ममरखा भैया टोला पंचायत के वार्ड नंबर 1 रमेश कुमार पिता राम बच्चन महतो को गिरफ्तार कर लिया।
और अब देश दुनिया की खबरें देख लेते हैं। राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 सेवादारों पर गंभीर आरोप लगे हैं। एसआईटी ने सभी संदिग्धों से पूछताछ की है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से एसआईटी ने पूछताछ की। रामशंकर यादव के पास कई मकान और जमीन है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। रामशंकर यादव की 50 करोड़ की संपत्ति पर एजेंसी की नजर है। ट्रस्ट से जुड़ने पहले रामशंकर यादव ऑटो चलाते थे। लवकुश और अनुकल्प मिश्रा से एसआईटी पूछताछ कर रही है। लवकुश के घर से लाखों रुपए बरामद हुए थे। एसआईटी आय और संपत्ति का पूरा ब्यौरा खंगाल रही है। लवकुश का जीजा अनुकल्प मिश्रा भी शक के घेरे में है। रामशंकर यादव, राजेश पाठक संदेह के घेरे में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान भी सामने आया है। अलीगढ़ में रामभद्राचार्य ने कहा कि देश में 2 जिहाद चल रहे हैं। देश में लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा है। देश की बहन बेटियों को लव जिहाद से सचेत रहना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामभद्राचार्य की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। अलीगढ़ में उन्होंने ये बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देश में 2 जिहाद चल रहे हैं। चल रहे हैं लव जिहाद और लैंड जिहाद। लव जिहाद से भोली भाली हिंदुओं को ये कठमुल्ले फंसा रहे हैं। भोली भाली हिंदू कन्याएं फंस जाती बेचारी। आप ये राजनीतिक मंच नहीं पर व्यथा का मंच तो है। एक लड़की को फंसाया एक राक्षस ने, एक कठमुल्ले ने फंसा, मुसलमान ने फंसाया और अंत में विशेष जी उसको काट करके 34 टुकड़े करके फ्रिज में बंद करके रख दिया। साल भर के बाद निकली वो। त्विषा शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरिबाला समर्थ को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गिरिबाला और समर्थ की जमानत पर सुनवाई हुई। 30 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ी है। जेल में ही समर्थ और गिरिबाला रहेंगे। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर्थ और गिरिबाला की पेशी हुई। सीबीआई ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया है। राजधानी ब्रातिस्लावा में उन्हें सम्मानित किया गया। पीएम मोदी यहां 2 दिन के दौरे पर आए थे। सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा वो इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों के आभारी हैं। ये सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का है और इसे भारत स्लोवाकिया की मजबूत स्थायी दोस्ती को समर्पित करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन सज धज कर तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को एवियन शहर में 52वें G7 समिट का औपचारिक उद्घाटन किया, जहां 3 दिन तक चलने वाले इस समिट में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे। इसके बाद जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, कनाडाई पीएम मार्क कार्नी समेत कई विश्व स्तरीय नेता पहुंचे हैं। ये सभी नेता अमेरिका ईरान पीस डील के साथ साथ वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन पहुंच चुके हैं। और खबरें अब आपको खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। श्रीलंका ए ने सोमवार को दाम्बुला में खेले गए ट्राई सीरीज के रोमांचक मुकाबले में भारत ए को सुपर ओवर में हरा दिया। मैच के बाद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ी विशेन हलंगबागे से बहस हो गई और इसी दौरान उन्होंने हलंगबागे को धक्का भी दे दिया।
आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन टीम सिर्फ 1 रन ही बना सकी। इसके बाद श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में 16 रन बनाए। जवाब में भारत 9 रन ही बना सका। फिर सुपर ओवर कराने का फैसला किया गया। इसके बाद अगला विवाद सुपर ओवर में श्रीलंका की पारी की आखिरी गेंद पर हुआ। अरशद खान की फुल टॉस गेंद पर श्रीलंकाई बल्लेबाज कैच आउट हुए। अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दे दिया और भारतीय फील्डर्स ग्राउंड से बाहर चले गए। बढ़ेंगे आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की घोषणा के बाद अब बिहार में पूर्ववर्ती खिलाड़ियों की पहल रंग लाने लगी है और कल से राजधानी के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार इंस्टीट्यूट प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है। बिहार आईपीएल के उद्घाटन से पहले पूर्ववर्ती खिलाड़ियों ने ट्रॉफी और जर्सी की लॉन्चिंग की और आयोजन को लेकर खुशी भी जाहिर की। बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों का प्रदर्शन कल 17 जून से 30 जून तक देखने को मिलेगा, जो पूरी तरह आईपीएल की तर्ज पर होगा।